बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंग्लैंड में आपको आम तौर पे फ़्रेश मीट के आपने उसको फ्रेशली स्लॉटर किया हुआ जो मीट है वो अवेलेबल नहीं होता। आप आम तौर पे बुचर शॉप में जाते हैं, अगर आपने वहाँ से पूरा बकरा भी लेना है तो आप पूरा ले सकते हैं, लेकिन वो मोस्टली क्या होता है, फ्रोज़न होता है कि उन्होंने अपने फ्रीज़र्स में रखा हुआ होता है। पीछे से स्लॉटर हाउसेस से वो आया, वो वहाँ पर कितना अर्सा फ्रीज़र में रहा, फिर उसके बाद वो जब बुचर शॉप में आया, बुचर शॉप में वो कितना अर्सा रहा। इसलिए नॉर्मली जो आम बुचर शॉप्स पे जो मीट है वो बहुत फ्रेश आपको नहीं मिलता, और उसमें भी डिफरेंट तरह के उसके जो है वो स्टैंडर्ड्स हैं। लो क्वालिटी मीट है, मीडियम क्वालिटी है, हाई क्वालिटी है, जो कि बेस्ड ऑन फ्रेशनेस के ऊपर है उस होता है। और दूसरा ये कि उनको किस तरह की फीड वगैरह जो है ना वो दी गई है। तो नॉर्मली आपको फ्रेश स्लॉटर्ड मीट लेना एक बहुत बड़ी लग्जरी है। फॉर्चुनेटली हम ये शीप फार्म के अंदर गए। शीप फार्म में जब हमारी फार्म ऑनर से बात हुई तो उसने कहा कि जी मैं आपको फ्रेश स्लॉटर्ड, आपने हलाल लेना है, ज़ाहिर है जो या जो नॉन मुस्लिम्स हैं अगर उन्होंने नॉन हलाल लेना है तो हर तरह की फैसिलिटी जो है वो यहाँ पर अवेलेबल है। और उस दिन मुझे पता लगा कि मीट की डिफरेंट वैरायटीज़ हैं। हम नॉर्मली ये कहते हैं कि जी हमारे यहाँ का क्या कहा जाता है कि जी मटन खा रहे हैं, कि बकरे का गोश्त जो है उसको मटन कहा जाता है, जबकि इसके अंदर डिफरेंट वैरायटीज़ हैं। ये आप देखिए, ये जो छोटे आपको बच्चे नज़र आ रहे हैं, जो 1 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं उनको लैम कहा जाता है। और लैम का जो गोश्त है ये सबसे ज़्यादा लजीज कंसिडर किया जाता है, सबसे ज़्यादा डिलीशियस कंसिडर किया जाता है, क्योंकि ये सॉफ्ट होता है, जूसी है, टेंडर है, छोटे हैं, 1 साल से कम उम्र की जो जानवर है उसको लैम कहते हैं। और उसमें कुछ आते हैं स्प्रिंग लैम होते हैं जो कि विंटर में ये बच्चे पैदा होते हैं नवंबर दिसंबर में, और स्प्रिंग में मार्च अप्रैल तक 3-4 महीने के अंदर जो है वो उनको अगर कोई खाता है तो उसको वो स्प्रिंग लैम कहते हैं। स्प्रिंग में वो अवेलेबल होते हैं, नियर टू द ईस्टर आप उसको खा सकते हैं। और जब 1 साल से ऊपर हो जाता है ये जो जानवर है तो इसको कहते हैं उस टाइम पर मटन। अब मटन जो है ना वो 1 से 3 साल के दौरान है, जो कि थोड़ा सख्त गोश्त कंसिडर किया जाता है। तो उसमें उसका टेस्ट, खैर मुकम्मल टेस्ट जो है वो कंप्लीट हुआ होता है। यहाँ वेस्टर्न मुल्कों के अंदर ज़्यादातर प्रेफर करते हैं वो लैम खाना, कि 1 साल से नीचे जो जानवर है उसको प्रेफर करते हैं। 1 साल से जो ऊपर हो जाता है वो हमारे इंडो पाक की साइड पर जो है लोग उसको प्रेफर करते हैं कि जी उसको खाएं। ये देखें, ये फार्म का मालिक है, ये कम्प्लीटली ग्रास फेड फार्म है जिसमें उनको घास दी जाती है, और इसके अलावा उनको कॉर्न का जो चारा है वो उसको दिया जाता है। और ये इस तरह से, अब ये एक आप लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये जो शीप्स हैं ये ओपन फार्म के अंदर थी, बर्फ़ के अंदर, लेकिन अब ऑब्वियसली पिछले दिनों टेम्परेचर बहुत ज़्यादा फॉल कर गया है, तो फिर वो उसको अपने शेड के अंदर ले आए, यहाँ पर वो रहती हैं। ये जो छोटे जानवर हैं इनको केज में बंद किया हुआ है, ऑल्दो वो बीच में से जंप करके निकल जाते हैं, लेकिन वो उनको थोड़ा आइसोलेट रखते हैं ताकि वो बड़ी भेड़ें जो हैं उनके साथ मिक्सअप ना हो, या छोटे जानवर जो हैं वो ज़ख्मी ना हो जाए उनके पैरों वगैरह के नीचे आके। अब इसमें एक और है जो कि रैम जो है मेल शीप होती है, और जो कि आम तौर पर थोड़ा 1 साल से ऊपर का होता है, उसको भी आप खाने के लिए इस्तेमाल ऑफ कोर्स करते हैं, लेकिन उसका वो सख्त गोश्त होता है और बहुत ज़्यादा लजीज कंसिडर नहीं किया जाता। यहाँ पे ना मैं आपसे एक बात करना चाहूँगी कि ये जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ तो उसके बाद इंडस्ट्री बढ़ी, मशीनरी बढ़ना शुरू हुई, उनकी प्रोडक्शन ज़्यादा हुई, हमारे पास इस तरह की इक्विपमेंट आ गया कि जिसके अंदर हम चीज़ें ज़्यादा अरसे के लिए, हम जैसे फ्रीज़र्स आ गए, या और उसको प्रिज़र्व करने के डिफरेंट प्रिजर्वेटिव्स को इस्तेमाल करके लंबे अरसे के लिए हमने चीज़ों को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब ये जैसे गोश्त की मैं बात करी, अब यहाँ पर जो गोश्त है कि यहाँ पर आपको नॉर्मली ज़िबा करने की परमिशन नहीं है, और आपने
बुचर शॉप से ही मैक्सिमम लेना है। अब बुचर शॉप में फ्रोज़न गोश्त है, वो भी जो पीछे से जब बुचर उधर से स्लॉटर हाउस से आता है तो वहाँ पर भी वो उसको कितने अरसे से उसको स्लॉटर करके उन्होंने रखा हुआ है। आगे बुचर शॉप के अंदर आया, यहाँ कितने अरसे के लिए वो पड़ा हुआ है। उसके बाद लोग अगर एडवांस घर में कोई पूरा बकरा लेकर आ रहा है या आधा लेकर आ रहा है, वो ला के फ्रीज़ कर रहे हैं। हम फ्रीज़ पे फ्रीज़ जो है ना चीज़ को किए जा रहे हैं। अब उसका इफ़ेक्ट क्या है? हमारी बॉडी में जब इस तरह की चीज़ें जाएंगी, हमने ये जो एक मॉडर्नाइजेशन है ना, मॉडर्नाइजेशन में हमें ये लगा कि ये फ्रोज़न फूड, टिन फूड, पैक्ड फूड्स और लॉन्ग लास्टिंग जो फूड हैं उनको खाना हमने शुरू किया, और उसका हमारी सेहत के ऊपर इफ़ेक्ट क्या हुआ कि हम अब तरह तरह के मसले मसाइल हमारे सेहत के होना शुरू हो गए। अब हुआ क्या है, अब देखें कि मैं अगर पाकिस्तान की बात करूं तो 80s में 70s में हर बंदे की एक्सेस थी प्योर फूड की तरफ, ऑर्गेनिक फूड की तरफ, फ्रेश फूड। लोग जो हैं वो देसी मुर्गियां खा रहे थे, देसी अंडे खा रहे थे, देसी घी खा रहे थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या होना शुरू हुआ कि जब ये एडवर्टिज़मेंट्स वगैरह में बताना शुरू किया कि जी देसी घी तो आपकी जो है ना नर्व्स के अंदर, आपकी रगों के अंदर जम जाएगा। ये देखें, ये जो कुकिंग ऑयल है ना, कुकिंग ऑयल बॉडी टेम्परेचर के ऊपर भी जमता नहीं है। इस तरह से ये है कि जी आपकी नसों के अंदर भी ये नहीं जमेगा, इसलिए सेहत के लिए ये बहुत सारी। तो ये जो कमर्शलाइजेशन आई ना चीज़ों की, उसने हमें जो हमारा ट्रेडिशनल वे ऑफ लिविंग था उससे हमें दूर कर दिया, और हमें ये बताया गया कि तरक्की याफ्ता हम तभी कहलाएंगे जब हम ये फॉर्म्ड चीज़ों की तरफ, प्रिजर्व्ड फ्रोज़न चीज़ों की तरफ जाएंगे, तो हम ज़्यादा मॉडर्न जो है कंसिडर होंगे। आज आप ये देख लें कि 70s में और 80s के जो लोग हैं उनकी सेहत और आज की जो जनरेशन है उनकी सेहत के मसाइल आपको अंदाज़ा हो सकता है। तो कोशिश हमें वैसे यही करनी चाहिए, अगर आपके पास अवेलेबल हैं देसी वे, ट्रेडिशनल वे, अगर आप उनको यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास एक्सेस है कि जहाँ पर आप ताज़ा चीज़ें ले के खा सकते हैं, तो आप उनको खाएं। अब ये हुआ क्या है, अब ये देखें कि आपने एक आम आदमी से, गरीब आदमी से वो चीज़ें छीन कर उसको आपने कमर्शलाइज चीज़ों की तरफ लगाया, और अब ऑर्गेनिक कौन लेता है, प्योर चीज़ें कौन लेता है, फ्रेश खालिस कौन लेते हैं? जो ज़्यादा अमीर हैं। कि ये बिल्कुल वो वैसी ही चीज़ हुई जैसे पहले पाकिस्तान में लोगों के घरों में ब्रास के बर्तन थे। वो ब्रास के बर्तन उनको बताया गया कि भाई ये नहीं ठीक, ये तो मेल्ट होता है, ये है वो है, फ़ाइन है, वो होगा। लेकिन लोगों ने वो औने पौने दामों उनको बेचा। उसके बाद वो क्या हुआ कि उन्होंने कलर शलर किया, और वो अब एंटीक बन के वो एक्सपेंसिव बिकना शुरू हो गए। वो जो आपने घरों के अंदर लोटे रखे हुए थे, अब वो लोटे जो हैं वो ड्राइंग रूम्स में सजाने शुरू कर दिए। सेम हमने फूड के साथ ये क्या किया कि जो एक तरीका चला आ रहा था उसको कहा गया कि नहीं ये तो दकियानूसी चीज़ है, मॉडर्न आपने होना है तो आपको ये कमर्शलाइज चीज़ें खानी पड़ेंगी। और अब जब सेहत के मसाइल हुए तो क्या हुआ कि जी जो अमीर और गरीब की तमीज़ है ना, उसमें ये है कि खाली जो अमीर आदमी है वो ये ताज़ा चीज़ें खाएगा, उसकी एक्सेस होगी देसी मुर्गी, देसी अंडा, देसी दूध, फ्रेश दूध, ऑर्गेनिक दूध, इन चीज़ों की तरफ। और जो गरीब आदमी है ना, वो ये लो क्वालिटी सस्ते बजट शॉप से, बजट दुकानों से फ्रोज़न चीज़ें जो हैं वो लाएं और वो खाएं। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं और आपको एक्सेस है तो ज़रूर आप अपने घरों में भी, आप कोई बकरी भी पाल सकते हैं, आप मुर्गियां भी रख सकते हैं, कोई भैंस भी रख सकते हैं, ताकि आपको फ्रेश चीज़ें मिलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।